प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बिहार में एक भी सीट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदे। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो एक एक मंत्री का घेराव किया जाएगा। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। वो ये हुआ है, तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। अब ये जनसुराज की जिम्मेवारी है कि हर उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे और सरकारी तंत्र उसको उलझा ना दे, ये ना कह दे कि ये फॉर्म नहीं भर पाया। इसलिए अब जनसुराज वो जिम्मेवारी लेगा। हर वो महिला जिसको 10 हजार रुपया दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी, अब जनसुराज वो जिम्मा उठाता है। आने वाले 1 साल 1.5 साल तक घर घर जाएंगे और आपके माध्यम से उन सारी महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। सरकार के अफसर आपको कहेंगे कि आप जो सरकारी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर रही है। आपको 10 हजार रुपए देते समय कोई शर्त नहीं रखा गया, लेकिन अब आगे क्योंकि आपसे वोट लेना था, आपसे वोट खरीदना था। और इसी खबर को लेकर हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अपराजिता, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जिस तरह से प्रचार करते हुए नजर आए थे बिहार में, उसके बाद एक भी सीट यहां प्रशांत किशोर के खाते में नहीं गई। उसके बाद अब प्रशांत किशोर ने बीड़ा उठा लिया है कि जो सरकार ने वादे किए, जो घोषणाएं की बिहार में, उनको पूरा किया जाए, नहीं तो वो फिर एक एक मंत्री के घर जाकर घेराव करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पूनम, देखिए प्रशांत किशोर की ये भी एक राजनीति रणनीति है। वो पहले भी जो है इस तरीके के आंदोलन कर चुके हैं। आपने देखा था कि जो 3 मांगों को लेकर चुनाव से पहले वो घेराव करने के लिए पटना में मौजूद थे, वहां भी उन्होंने आंदोलन छेड़ा और अपनी 3 मांगों को लेकर के लगातार डटे रहे, चाहे वो जमीन की बातें हो, दलितों के हक की बातें हो। इसके अलावा जिस तरीके से वो लगातार बिहार में 3 सालों से सक्रिय रहे, अपनी बातें गिनाई, अपनी योजनाएं बताई, बावजूद इसके अगर बिहार की जनता ने उन्हें नकारा तो इसका सीधे तौर पे मतलब है कि वो अपनी बातें बिहार की जनता तक रखने में सक्षम नहीं रहे। और यही कारण था कि बिहार की जनता ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया। लेकिन वो जिस तरीके से लगातार अपने किए बातों को अभी जो है मीडिया के सामने आ करके प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने किए बातों को जो है उसको विश्लेषण करके बता रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं जनता सुन रही है। और इससे एक बात तो क्लियर है कि प्रशांत किशोर का जिस तरीके से खाता नहीं खुला है, उसके तहत वो अगली बार ये कोशिश जरूर करेंगे कि अगली बार बिहार की जनता उनको स्वीकारे। और जिस तरीके से वो वादे की बातें कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने लगातार जो है वादे किए, योजनाएं घोषणाएं दी हैं, अगर उनको पूरा नहीं करती है तो मंत्रियों का घेराव करेंगे। तो विपक्ष की भूमिका के तौर पर ये उनका हक भी है, वो ये कर सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष जो है वो किस तरीके से अपने वादों को निभाता है या नहीं निभाता है। हालांकि विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर के साथ साथ तेजस्वी यादव भी हैं, सब लोग हैं। तो उस हिसाब से प्रशांत किशोर जो है अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो मौजूदा सरकार बनी है, जो कैबिनेट्स बनाए गए हैं, वो कितना काम करती है, कितना नहीं करती है, वादे पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है, तो देखने वाली बात होगी। जी पूनम। बिल्कुल, कल मंत्रिमंडल का गठन हुआ है अपराजिता, और उसके बाद अभी समय लगेगा धीरे धीरे सारी घोषणाएं जो बीजेपी की ओर से की गई, जेडीयू की ओर से की गई, तो उनको पूरा करने में अभी समय लगेगा। जिस तरह से चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे थे कि विपक्ष चुनाव से पहले भी आरोप लगाता हुआ नजर आया था और उसके बाद भी विपक्ष जो है वो लगातार आरोप भी ही लगा रहा है। हालांकि विपक्ष को यहाँ मंथन करने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष यहाँ फिर से सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है।
बिल्कुल पूनम, देखिए लगातार हमने देखा जहां एक तरफ सत्ता पक्ष में मौजूद जितनी भी पार्टियां थी एनडीए गठबंधन में, वो लगातार अपने काम गिनवाती रही, घोषणाएं देती रही, योजनाएं देती रही, अपनी मैनिफेस्टो में किस तरीके से काम एग्जीक्यूट किया जाएगा वो करती रही और विपक्ष की तरफ से आरोप पे आरोप लगाते गए। तो ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि ये जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं उनकी विफल रही, जनता ने इसे नकार दिया और इसी का नतीजा है कि आज एनडीए गठबंधन को जो है पूर्ण बहुमत से बिहार में जीत हासिल हुई है। और चिराग पासवान लगातार समय समय पर मीडिया के सामने आकर के जो है विपक्ष को आईना भी दिखाते हुए नजर आए और वही काम चिराग आज भी कर रहे हैं। आपने देखा कि चिराग ने एक स्टेटमेंट दिया कि विपक्ष में मौजूद जो लोग हैं उनका अहंकार उनके ऊपर हावी, यानी कि तेजस्वी यादव पर पहले उन्होंने बात किया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि 17 महीने की जो उनकी सरकार थी जब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो उस दौरान उन्होंने जो काम किया था उसको लेकर के वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे और इसलिए अपनी जीत पहले ही सुनिश्चित कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये अहंकार का कारण था कि जो उनको इस रास्ते पर लेकर के आया। इसके अलावा प्रशांत किशोर की बात कर लीजिए तो प्रशांत किशोर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि इस बार जो है सीटें उनकी बहुत 125 से ऊपर सीटें आ जाएंगी और जहां पे उनका एक भी खाता नहीं खुला। तो कुल मिलाकर देखिए तो एनडीए गठबंधन ने जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है उसका ये नतीजा है कि आज सत्ता पक्ष के पास शब्दावली की कमी नहीं। जुड़े रहिए, लौटेंगे आपके पास।